इस्लाम ऑनलाइन में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। गुज़िश्ता कई माह से 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है कि गाज़ा और फ़लस्तीन में जिस बहिमाना अंदाज़ में, जिस बेरहमाना अंदाज़ में वहाँ पर इसराइल की फ़ौज ने जुल्म व सितम की एक बदतरीन तारीख़ रक़म की है, उस पर दुनिया अपनी अपनी जगह पर मुज़ाहरे भी हो रहे हैं और आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो ताकतवर ममालिक हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। ये एक अफसोसनाक चीज़ है। इन्हीं दिनों में गुज़िश्ता अगर ये एक अफसोसनाक चीज़ है, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके भी दाखिले पर फ़लस्तीन में पाबंदी लगा दी गई थी। तो अब ये एक पहलू है कि जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता कई रोज़ से अमेरिका में एक ऐसी आग लगी है। ये 2 वाक़यात का जिक्र करना इसलिए यहाँ पर है कि आग लगी है और तमाम तर ताकत और इख्तियार के बावजूद, तमाम तर वसाइल के बावजूद उस आग ने लगभग 40,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को अपनी लपेट में लिया है और शायद कोई 150 अरब डॉलर या कितने इससे भी ज़्यादा का माली नुकसान भी उनको बर्दाश्त करना पड़ा और लोग वहाँ पर परेशान हैं। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएँ और हमदर्दियाँ वहाँ पर जो लोग इसका शिकार हुए हैं या इसकी वजह से मुतासर हुए हैं उनके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग इस वाक़े को, जो कि अमेरिका में आग लगने का वाक़या है, इसको जोड़ रहे हैं कि गाज़ा और फ़लस्तीन में जब इतना जुल्म सितम हो रहा है, ना बच्चों का वहाँ पर ख्याल किया जा रहा है, ना बूढ़ों का ख्याल किया जा रहा है, ना ख़वातीन का ख्याल किया जा रहा है। मतलब आपने शहर को मलबे का ढेर बना दिया है फ़लस्तीन को, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो उनके हवाले से कोई नरमी आपके जहन में, दिल में, दिमाग में आती नहीं है। इस आग का से जो होने वाला नुकसान है, क्या आप दुनिया भर में जो लोग हैं, आप मुस्लिम उम्मा की तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी है, लेकिन जितने भी इंसान हैं, क्या वो सिर्फ ये कह दें कि ये अमेरिका को उसका जो सज़ा मिल रही है ये कह देना काफ़ी है, या हमारी इसमें ज़िम्मेदारी क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक वो पैगाम पहुंचाया जाए कि किसी भी जगह पर कोई तकलीफ़ में इस्लाम हमेशा से एक अमन का दीन रहा है, और क्या आज लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ़ यही कह दें कि ये हो गया है और ये काफ़ी है। डॉक्टर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर हारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कारी नीमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, कारी साहब आपसे गुजारिश है कि तिलावत कुरान करीम की शहादत हासिल फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ् व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। क़ारी साहब आपसे गुजारिश है कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाएं। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, देगा सहारा नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब, क्या किस तरीके से, किस अंदाज से आप इस नुकसान को जो कि लॉस एंजलिस में हुआ है उसको देखते हैं, और क्या हमारी सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि लोग ये कहें ठीक है जी उन पर अजाब आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैलिफोर्निया का ही इलाका है लॉस एंजल्स, और अब तो यानी 6 मुख्तलिफ शहरों तक की आग फैल चुकी है और वाकई $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और तकरीबन एवैक्यूएशन तो हो गई है, लोग जानी नुकसान तो थोड़ा ही है, 24 लोग हैं अभी तक, क्योंकि जरी बात है पता चल जाता है लोग पहले निकले हैं। कल का दिन भी ख़तरनाक है, उन्होंने कहा मंगल वाले दिन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफान हवा का खदशा है कल वाले दिन, जो वो कह रहे हैं। और इसमें चूंकि जंगलात वाला इलाका था, जानवर बहुत सारे मुतासर हुए हैं,
फिर शायद लोगों को शायद नहीं पता, यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। जो अमेरिका के बड़े बड़े शहर जहाँ मुस्लिम आबादी है उसमें से एक लॉस एंजल्स भी है। ठीक है, तो ये तो जो एक जानी नुकसान है या जो माली नुकसान है उस पर तो हर इंसान परेशान है। लेकिन असल मसला जो हम मीडिया पे गुस्सा देख रहे हैं ना, उसकी ताज़ा तरीन वजह ट्रंप का बयान है। ठीक है, 5 दिन पहले उसने क्या कहा कि जनाब मैं अगर हमास में यानी गजा में हमास ने यरगमाली राना के लिए तो मैं पूरे मिडल ईस्ट को जहन्नम बना दूंगा। ठीक है, आपने उसके अल्फाज सुने हैं। हाँ, ये 3-4 रोज गुजरे हैं, इसको 3-4 दिन गुजरे हैं, उससे अगले दिन ये आग लगी है। और यही स्टेटमेंट उसने 10 दिन पहले भी उसने ये स्टेटमेंट दी है। तो पूरा मिडल ईस्ट में गुस्सा तो पाया ही जाता है। हाँ, सऊदीया ने भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, मिडिल ईस्ट ने भी दिया, यूएई की जो है उन्होंने भी किया उसको, कतर ने भी उसके ऊपर, कतर ने भी उस पे किया क्योंकि मैं जहन्नम बना दूंगा। अब उसका और इस आग लगने के वाक़े के ना असल में सिमिलरिटी बन गई है। ये असल में बात ये है। फिर दूसरा ये हुआ कि जो इसराइल का जो न्यूज़पेपर है ना, आप ये समझ लें कि इसराइल बुनियादी तौर पे खुद कुछ नहीं है, इसके साथ असल अमेरिका खड़ा है। और अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो इसराइल तो मसला नहीं है इनके लिए, ये फ़लस्तीनियों के लिए असल अमेरिका खड़ा है। और गुज़िश्ता यानी आज 15 महीने हो गए हैं, ये 7 जनवरी को 15 माह हो चुके हैं। और जितना वहाँ पे कत्लेआम हुआ है, तकरीबन 47,000 लोग तो वैसे शहीद हुए हैं और 10,000 लापता हैं जो मलबे के नीचे हैं। तो ये 57,000 फ़लस्तीनी या गजा के मुसलमान शहीद हुए हैं। 57,000 इन 15 महीनों में, इन 15 महीनों, सिर्फ 15 महीनों सिर्फ। और पूरा इमारात को मलबे का ढेर बना दिया गया है। सिर्फ एक हॉस्पिटल मेरा ख्याल फाल है वहां पे। 35 हॉस्पिटल थे, सारे हॉस्पिटल डैमेज हो गए हैं। सारे हॉस्पिटल वो जिस तरह चला रहे हैं ना, वो समझें कि जनाब खेमे लगा के चला रहे हैं, डैमेज बिल्डिंगों में चला रहे हैं। मुकम्मल जो है ना यार, ये फंक्शनल एक भी हॉस्पिटल नहीं है, मुकम्मल फंक्शनल एक हॉस्पिटल भी नहीं। और इन्होंने जो शिफा हॉस्पिटल था, ठीक है, नॉर्थ गजा में था, और उस पर इन्होंने बमबारी करके उसके अंदर से कितनी लाशें बाद में मिली हैं जो उन्होंने किया है। तो ये जितना कुछ गजा के अंदर हुआ है। और उनरवा एक अदारा है यूएन का, आपने यूएन की भी बात की है, ये अदारा बना ही फलस्तीन के लिए था। ठीक है, और उनरवा का यहाँ पे सेटअप भी मौजूद था। लेकिन इनको भी ना इमदाद अंदर पहुंचने दी जा रही है, ना काम करने दिया जा रहा है। नहीं, कोई इंसानियत भी होती है ना। लेकिन ना सोशल मीडिया का दौर है, सारी दुनिया के सामने 47,000, चले हम क्या लेते हैं, सारी दुनिया के सामने 47,000 बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, मलबे का ढेर बन गया। अब तो जितनी मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, आपने देखा कितने यूरोप में मुजाहरे हुए, बहुत मुजाहरे हुए हैं। तो ये अमेरिका के खिलाफ जो नफरत है ना इस वक्त, वो सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं है, वो हर उस जगह जहां अमेरिका ने जाके जुल्म किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, उस्मान शेख साहब डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लॉस एंजलिस में अमेरिका में आग लगी है और लोग पाकिस्तान में उस पर बहुत ज़्यादा इसलिए भी गुस्सा है, दुनिया भर में उनके खिलाफ गुस्सा तो है, जिस तरीके से उन्होंने बिलखुसूस फ़लस्तीन के मामले पर अपना मौक़िफ़ रखा है। और जैसा कि अभी इंजीनियर सब बता रहे कि 15 माह हो गए हैं और हज़ारों की तादाद वहाँ पर शुहदा की है। तो आप क्या, जो लोग हैं आज, उनका सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी है कि चूँकि अमेरिका में आग लगी है, ख़ुद इंजीनियर साहब ने बताया वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद आबादी मुसलमानों की भी है, कि ये अमेरिका पर अजाब आ गया तो बस ठीक है, अब खुद ही भुगते, क्या सिर्फ यही जिम्मेदारी कह देना काफ़ी है? देखिए, ये 463 दिन गुजर चुके हैं। इस वक्त एक अहमद रखता है और 60 के लगभग हम शहादत पेश कर चुके हैं। इस जुल्म पर पूरी दुनिया ने एहतजाज किया है, तमाम से एहतजाज हुए हैं। तो लगता है अमेरिका के अवाम तक सबने इस पर एहतजाज किया है। इस वक्त की बात यह है कि और शेख साहब, आपकी आवाज आपकी बिल्कुल टूट कर आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे राब्ता किया जाए ताकि हम आपको जी बात अपनी जारी रखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी बहुत। जी जी शेख साहब, आप सुन रहे हैं? जी, मैंने ये अर्ज कर रहा था कि आपकी आवाज कट रही थी। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, हो सकता है कि कुछ बेहतर हो गई हो। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं।
जी फरमाइए। जी शेख साहब, हम कोशिश करते हैं कि आपसे दोबारा रब्ता बहाल हो और हम आपकी राय भी शामिल करें प्रोग्राम में। इंजीनियर साहब, जब हम ये जिक्र करते हैं कि नफ़रत है अमेरिका के ख़िलाफ़, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इस नफ़रत से मामला हल हो जाएगा? क्योंकि ये जैसे 15 माह का आपने जिक्र किया है कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मुसलमान शहीद हुए हैं और उसमें कोई तफरीक नहीं है उम्र की, ज़्यादा औरतें बच्चे हैं उसमें। बच्चे हैं। देखें, मैंने शुरू में बात की थी बहैसियत इंसान, किसी भी जगह जहाँ नुकसान होता है ना तो हर बंदा परेशान होता है, ठीक है, और इंसानी हमदर्दी है। और चूंकि ये तो बहुत दूर हैं, अगर हमारे करीब होते तो पाकिस्तान से इमदाद भी जाती। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुनिया में खर्च करने वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये खुद एक डेवलप्ड कंट्री है और इनको ऐसा मसला नहीं है। वैसे ईरान ने उनको तावन की पेशकश की है। ईरान ने आज तावन की पेशकश की है। तो असल मसला ये है कि वो ईरान को हमेशा दबाने की धमकी देते हैं। पाकिस्तान ने भी, जब भी दुनिया में कई मसला हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भी पेशकश करता है। पाकिस्तान आज नहीं तो कल हमारा भी वजारत खारजा वाले कर देंगे। हमें इनकी हिस्ट्री का पता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत अच्छी है इस हवाले से। दुनिया में ख़ास तौर पर UN मिशन में सबसे ज़्यादा रोल पाकिस्तान दुनिया में अदा करता है। दुनिया में जो है ना पाकिस्तान अदा करता है, ये हमारा अच्छा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी इंसानी मसला होता है हमारा मुल्क पहुँचता है। तो लेकिन असल में वो बात यह है कि इनको नफरत इसलिए इनकी अपनी हरकतों की वजह से, ताज़ा तरीन गज़ा है और पिछला भी जितना रिकॉर्ड है। आप देखें, ये अफगानिस्तान में मसला हुआ, ये तो था जी 9/11 का बहाना था। इराक में 8 लाख इराकी शहीद हुए हैं, 8 लाख इराकी, और उन्होंने बहाना ये लगाया था जी केमिकल बायोलॉजिकल वेपन है। और बाद में अमेरिका ने कहा सोरिया में गलती लगी है, ठीक है। 8 लाख इंसान कत्ल करने के बाद उन्होंने सिर्फ सॉरी कहा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये नफरतें अमेरिका के खिलाफ दुनिया में बहुत सारी जगहों पे मौजूद है। उसकी वजह यह है कि उनके जो फैसले हैं। शेख साहब, आपको आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं आप? जी शेख साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो आग लगी है अमेरिका में और उसके बाद जो दुनिया में उनको इस हवाले से इससे पहले भी और इसके बाद भी लोगों की जो नफरत है उनके खिलाफ बढ़ रही है। मैं कर रहा हूँ फलस्तीन के भीतर जो बदतरीन सारे ग्रुप है 465 दिन खुलते हैं, की तारीफ हो रही है और जो जारी है पूरी दुनिया में की है। अमेरिका शादी का सरपरस्त बना हुआ है और अमेरिका वही दहशत गर्द है जिसने हिरोशिमा पर बम गिरा है, जिसने नागासाकी पर बम गिरा है और जिसके अफगानिस्तान में तबाही मचा है। आपने ऑडियो का इशू है शेख साहब। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे रब्ता कायम करें ताकि आपको अच्छे अंदाज में, और जिस तरीके से आपने बयान किया कि जापान में जो तबाही हुई उसके पीछे भी कोई और नहीं था, और फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम बरपा है और जो बदतरीन तारीख़ इंसानियत के कत्ल की वहाँ पर रकम की जा रही है उसके पीछे भी कोई और नहीं है। इंजीनियर साहब जी, यही बात इन्होंने तो हिरोशिमा नागासाकी की बात की है। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दुनिया की तारीख में अगर एटमी तबाही से इंसानों को, लाखों इंसानों को मारा तो वो अमेरिका नहीं मारा है। इसके अलावा दुनिया में किसी ने ये काम नहीं किया। और इसी तरह ये अफगानिस्तान की बात है ना, याद है कि अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान हमारा साथ दे नहीं तो हम इसको तोड़ा बोरा बना देंगे, पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। जब ये खुद दुनिया में ऐसी धमकियां दें, इनकी कांग्रेस साथ हो, यानी अमेरिका की जो कांग्रेस है, इनके सेनेटर साथ हो, और जनाब ये लोग इनको वोट दें। ट्रंप आखिर वोट लेके ही आया ना, ऐसे तो नहीं ट्रंप आ गया। लोग इनको वोट दें जनाब, और फिर उसके बाद ये अवाम के नुमाइंदे अगर पूरी दुनिया के अंदर दहशत फैलाने की बात करें और बंदों को मारने की बात करें और दुनिया को जहन्नम बनाने की बात करें, आग लगाने की बात करें, तो फिर जब इनके घर मुसीबत आएगी तो लोगों ने ऐसे रिस्पांस देने। ठीक है, इसका आपका ये मानना है कि जो उसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है वो इनके, और जो भी लोग कह रहे हैं वो इनकी अपने फैसलों की वजह से है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये इनकी अपनी हरकतों की वजह से है, इनकी माजी की वजह से है। बाकी तो जहाँ भी डिजास्टर होता है हर दिल वाला बंदा वो कहता है इसमें जो है ना अफसोस करता है, हर दिल वाला बंदा करता है। लेकिन जहां इन्होंने खुद जुल्म किया हुआ है उनका फिर रिस्पांस वही आएगा जो नजर आ रहा है सामने। ठीक है, अच्छा, एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा ये कि आप समझते हैं कि अब ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि
चलें, और नहीं तो बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए फ़लस्तीन के लिए, और उस इलाके की अहमियत को तारीख़ी, इस्लामी, मजहबी, हर तरीके से दीनी हैसियत को भी सामने रखते हुए, और जो वहाँ पर जितना खून बह चुका है 15 महीनों में, बिलखुसूस गुज़रे 15 महीनों में, मुस्लिम उम्मा को एक सफ़े पर आना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल आना चाहिए। आपके शायद इल्म में आया, ये 2-3 दिन पहले ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी जारी किया उन्होंने। ग्रेटर इसराइल से क्या मुराद है? सारा फ़लस्तीन है, शाम है, उर्दन है, लेबनान है, सऊदीया का हिस्सा, उसके ऊपर भी सब ने रद्द-ए-अमल दिया है। सब ने रद्द-ए-अमल दिया है। इनके एजेंडे यही है, ग्रेटर इसराइल इनका एजेंडा है, और इसराइल से मुराद बुनियादी तौर पे अमेरिका है, यानी अमेरिका उसके साथ खड़ा है जनाब। ठीक है, तो ये इस एजेंडे पे है। जब ये हमारे ऊपर जनाब हमलों करने की बातें करेंगे तो मुस्लिम उम्मा को जिस आपको लगता है कि ये जब इस किस्म के जो फैसले हैं, ये इस किस्म की जो वाक़यात हैं, यही वाक़यात मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की वजह बनेंगे? फिर मुस्लिम उम्मा हमेशा डिजास्टर में इकट्ठी होती है। आपके शायद इल्म में ये जो OIC बनी थी ना, ये फ़लस्तीन के मसले पर बनी थी। पाकिस्तान में जो 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, फ़लस्तीन के मसले पे हुई थी। हमारी तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है जब इतने ज्यादा सरबराहान ममलिकत हमारे मुल्क में आए, पाकिस्तान की 77 साल तारीख का सबसे बड़ा इवेंट, उसका तल्लुक भी फ़लस्तीन के साथ था। और OIC का बिल्कुल इजलास बुलाना चाहिए। OIC के बारे में तो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला है। जी जी, ये बल्कि लोग इसको OIC भी कहते हैं। ठीक है, देखें वसाइल बहुत है इनके पास, पैसा तो बहुत है, खास तौर पे जितना गल्फ है, जितना इनके पास पैसा बहुत है। अल्लाह ताला करे कि गैरत भी आए और ये सारे इकट्ठे हो जाएं। अगर इकट्ठे हो जाए ना, आपको पता है UN में 5 है ना वेटो पावर है। मुसलमानों की दुनिया की आबादी 8 अरब में से तकरीबन 2.25 अरब या 2 अरब में है, और हमारे पास कोई वेटो पावर नहीं। हालांकि दुनिया का 25% आबादी हमारे पास है, और हम मरहूने मिन्नत होते हैं। ठीक है, अगर मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं और अपनी हैसियत को मनवाएं, ठीक है, दुनिया में जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, अमन के फोरम होने चाहिए। लेकिन ये तो नहीं कि एक जगह एक पे जुल्म ही होता रहे जनाब। मुसलमान वो लबनान पे बमबारी हो रही है, वो जो शाम पे बमबारी हो रही है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, फ़लस्तीन पे हो रही है, अफगानिस्तान में हो गई, इराक में हो गई, हर जगह इन्हीं को मार पड़ी हो। ये तो नहीं, इकट्ठे होना चाहिए। ईरान वालों को भी है, ईरान इस वक्त इकट्ठे होना चाहिए, सबको इकट्ठे होना चाहिए मुस्लिम उम्मा को, और इकट्ठे होके अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और दुनिया में अपनी बात मनवानी चाहिए। और ये जो गज़ा का जो खून गिर गया है और जो कुर्बानियाँ पेश कर दी हैं, अल्लाह करे कि इसके जो है ना, इसके समराज से मुसलमान कुछ नुमाया लोग भी हैं जो जिनके अपने घर भी जले हैं इस अमेरिका में लगने वाली आग में, और वही लोग चंद रोज़ कबल तक, चंद हफ्ते कबल तक थोड़ा सा माजी में जाते हैं, तो वो गज़ा में जो इसराइल के हमले हैं उनकी हिमायत करते हुए दिखाई दिए हैं। तो उन वहाँ पर खाकस्तर होने वाले, जलने वाले, बमबारी से तबाह होने वाले सैकड़ों हज़ारों घर तो किसी को नज़र नहीं है, लेकिन अपना एक घर जला है तो फिर सबके आंसू आए हैं। देखें, अगर आप चंद लोगों के घर जलने, एक कॉलर ले लें, एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, महनूर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मैडम फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये था कि पिछले 1-1.5 साल से गजा में जो भी सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो सबके सामने है। लेकिन अब जब लॉस एंजलिस में, अमेरिका में ये सूरत हाल हुई है, आग लगी, जो भी सिचुएशन है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग सामने हैं। लेकिन जब गजा पर था तो कोई भी मुस्लिम कंट्री सामने नहीं आई है। अमेरिका के लिए काफी लोग सामने आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो कामा ने तो हिट किया ही है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रीज जो सामने नहीं आई पिछले 1-1.5 साल से, गजा में बच्चे भी शहीद हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, तब कोई क्यों नहीं बोला और अब क्यों बोल रहे हैं? अमेरिका के बारे क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मैडम महानूर साहबा, कि अमेरिका को तो सब पेशकश कर रहे हैं, फ़लस्तीन वालों को क्यों नहीं करती कोई पेशकश? हाँ, यही तो दर्द है कि सबको उनकी मदद करनी चाहिए थी। गजा का ना मसला भी समझना चाहिए, फ़लस्तीन का मसला है क्या। ये जितने लोग हैं ना, ये तो 1200 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, 1300 साल 1400 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। 15 हिजरी में, यानी आज से 1430 साल पहले उमर रज़ियल्लाहु के दौर में ये जो है ना मुसलमानों के पास आ गया था। उन्होंने चाबियां दी थी, बगैर लड़े ये बैतुल मक़दस मुसलमानों के पास आया, और इसके बाद दरमियान में कुछ अरसा सलीबी जंगें हुई हैं। अब ये सारी अमेरिका की छतरी के नीचे इसराइल नामी मुल्क बनाया गया, ठीक है, 1948 में।
और सारी दुनिया से यहूदी इकट्ठे किए गए। ये लोग यहाँ के मुकामी नहीं है, ये बात याद रखें। ज्यादातर लोग यूरोप से आए हैं या अमेरिका से आए हैं। जितने गजा के फलस्तीनी लोग ये सब मुकामी, हाँ वो तो फैलते जा रहे हैं। ये बाहर से डाकू आए हुए हैं, ये बाहर से डाकू आए हैं और इनको किसी को 50 साल हुए हैं, किसी को 25 साल, किसी को 10 साल पहले कोई आया। सारी दुनिया से उनको लाके बसाया गया। ये यहाँ के मुकामी नहीं है। इनकी जमीन पे, फलस्तीनियों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है इसराइल के नाम से। और जनाब जुल्म के जरिए और लड़ाई के जरिए, जंग के जरिए और बंदों को कत्ल करके ये इसराइल फैलता चला जा रहा है, अपनी बस्तियां बनाई जा रहा है और दूसरे वो बेचारे मजलूम है। 2 सवाल थे आपके सामने इंजीनियर साहब। एक ये कि वो जो गजा में, फलस्तीन में लगने वाली आग पर तो किसी के आंसू नहीं बहे हैं, लेकिन जब अपने घर में आग लगी है तो फिर लोग आंसू बहा रहे हैं। जो ये करता है ना, जिसको और अब ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो इसको तो हम मुनाफिकत कहेंगे। ठीक है, मुनाफिकत कहेंगे कि जहाँ 24 बंदे जले हैं और जहाँ 50,000 बंदा जल गया है, 50,000 बंदों पे उसने कुछ नहीं कहा और 24 बंदों पे जो आंसू बहा रहे हैं, इसको तो मुनाफिकत कहेंगे हम, अगर कोई सिर्फ ये काम कर रहा है। ठीक है, बाकी इंसानी हमदर्दी है वो तो हर एक के साथ होती है। ठीक है। दूसरा ये कि ये जैसे मानूर का सवाल था कि अमेरिका को मदद की पेशकश या उसके साथ हमदर्दी का इजहार, लेकिन फ़लस्तीन वालों के साथ क्यों नहीं होता? क्या लोग उसमें भी इजहार हमदर्दी में भी कुछ कंजूसी से काम लेते हैं, खौफ का शिकार हैं? मैं तो ये कहूँगा कि लोग अमेरिका के जी फ़लस्तीनियों के मुकाबले में इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका और अमेरिका के साथ बाकी सारे मुल्क थे, कुछ मुल्क थे, तो लोगों को तो इज़हार हमदर्दी सबको करना चाहिए था। गजा के साथ सबको करना चाहिए था। सिर्फ मुजाहिरे काफ़ी नहीं थे, हुक्मरानों को करना चाहिए था और इस जंग बंदी ज़बरदस्ती करवानी चाहिए थी और इस कत्ले आम को जो जेनोसाइड हुआ इसको रोकना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं किया गया। तो अब तो फिर इसको मकाफात अमल या जो हम देख रहे हैं, मतलब जो आप इस पे कायल हैं कि ये फिर मकाफात अमल इसको कहा जाएगा जो अमेरिका में हुआ है। हम तो यही मजलूम की बददुआ से बचो, उसकी दुआ अर्श को हिला देती है। जहाँ पे जो मजलूमीन ने बददुआएं की हैं तो असल जालिम मुल्क को ही जल रहा है ना। बात तो यही है, जिसने इनको जहन्नम बनाने का कहा था वहीं पे आग लगी हुई है। 150 लगभग 150 अरब डॉलर का कहा जाता है कि इतना वहाँ पर नुकसान हुआ है। 40,000 एकड़ से जायद की जो रकबा है वो उसके असर से आग से मुतासर हुआ और अभी कल का जैसे आपने बताया कि और भी ज़्यादा उसमें शिद्दत आ सकती है। तो इस तमाम सूरत हाल में अगर हम अमेरिका के मौजूदा जो सदर जिन्होंने जो बाइडन के बाद ट्रंप साहब आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फ़लस्तीन के लिए या गल्फ़ के लिए, मिडल ईस्ट के लिए और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी इसके बाद? ट्रंप ने जो इलेक्शन कैंपेन लड़ी थी ना और जो विक्ट्री स्पीच की थी उसमें तो उसने कहा था कि अब कोई मजीद जंग नहीं होगी और हम अपने घर पे तवज्जो देंगे और जहाँ जहाँ जंग है हम वापस करेंगे। ये इसने विक्ट्री स्पीच भी की थी और इलेक्शन कैंपेन भी ट्रंप ने ये बात की। लेकिन ट्रंप ने गुज़िश्ता 2 हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा उसने ये बयान दिया कि अगर ये हमास वाले यरगमालियों को रहा नहीं करते तो हम मशरिक़ वस्ता पूरे मिडल ईस्ट को जहन्नम बना देंगे। तो उसकी ये एक जज्बाती सा बंदा है ट्रंप जो है और इसी किस्म के बयानात ये पहले भी देता है। तो इससे अब जो बयानात ये दे रहा है ना, कोई अब खैर की उम्मीद बाकी नहीं रहेगी कि ये आएगा और चूंकि बड़ा मुल्क है अमेरिका और दुनिया में मुफाहमत में किरदार अदा करेगा और जो दुनिया में आग लगी है इस आग को बुझाएगा, चूंकि ये खुद ही उस आग को लगाने वालों में खुद ही पीछे शामिल है जो दुनिया में आग लगी है। तो इसके इन बयानात से जो लोग ये समझते थे कि इसकी विक्ट्री स्पीच ये थी कि हम जंग रोकेंगे, इसके इन बयानात से आज वो लोग अगर इसी एक बात को जो आपने कहा कि ये उनकी विक्ट्री स्पीच थी, अमल उसके बिल्कुल मुतसादम है और फ़लस्तीन में अगर वो जाते हैं तो फिर उसमें बराह रास्त शामिल हो जाएगा ईरान भी। तो अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है, कोई भी अफसोसनाक सूरत हाल, कोई भी सूरत हाल पैदा होती है, अफसोसनाक ही नहीं है, इसका तो फैसला बाद में होगा, अगर कोई सूरत हाल इस तरह की पैदा होती है, अगर इस खित्ते में इस किस्म की सरगर्मियाँ शुरू होती हैं तो फिर तो पाकिस्तान मुतासर होगा उससे। देखें ये ना दुनिया 3rd वर्ल्ड वार की तरफ दाने पे खड़ी है। अगर इससे आगे कुछ होता है, दुनिया में अकेला अमेरिका नहीं है, दुनिया में चाइना भी मौजूद है, दुनिया में रशिया भी मौजूद है और ये जो सीरिया ये सारा इलाका है ये सारा इस वक्त मैदान जंग आलमी ताकतों का बना हुआ है। ठीक है,
मतलब प्ले ग्राउंड बना हुआ है। शुक्र है कि हम भी एटमी ताकत हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी एटमी ताकत हैं और हम भी एक स्टेक होल्डर हैं। गो के हम फाइनेंशियली लिहाज से उस तरह मजबूत नहीं, लेकिन हम बहरहाल एक एटमी ताकत है, दुनिया में अस्करी कुव्वत है हम। तो ये अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो ये नहीं कि ये कोई एक खित्ता होगा, ये तो सारी दुनिया ही से मुतासर होगी। और दुनिया के बड़ों को, ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के बड़ों को बैठ के इस वक्त इस आग को बुझाना चाहिए। अच्छा, जो आपने कहा कि फ़लस्तीन में ये सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, लेकिन उनके पाँव फैलते जा रहे हैं ना, उनकी बिल्कुल फैलते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए भी फिर दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। जैसे दुनिया भर में मुजाहरे हुए हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ हुए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुए हैं, इससे आगे लोगों को बढ़ना पड़ेगा। देखें अब इसका देखते हैं क्या सोल्यूशन क्या निकलता है। पहला सोल्यूशन तो जंगबंदी होगा, पहला सोल्यूशन। उसके लिए भी अब वो काम कर रहे हैं। एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब मोहतरमा, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ीशान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मैं ये बात करना चाह रहा था कि अभी आप बहुत अच्छा मौजूद चल रहा है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से फ़लस्तीन में बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया, जो जिस तरह से उनका खून बहाया गया है जालिमाना तरीके से, तो बच्चों के जो आंसू हैं, बच्चों की जो बद्दुआएं थी अमेरिका को, वो लगी हैं। ये मजलूम की आह, जी मैंने यही बात किया है कि मजलूम की आह जो है ना वो अर्श को हिला देती है। तो जितना नाहक कत्ल हुआ है, जितनी बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई हैं सारी दुनिया के सामने, मासूम बच्चे, ठीक है, मासूम ज्यादातर बच्चे शहीद हुए हैं, 70% औरतें और बच्चे हैं इसमें। तो यकीनन उनकी आहें हैं। तो जालिम का दौर ज्यादा देर तो नहीं चलता है, आखिर एक वक्त आ जाता है और अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है, ठीक है। और आज ये बड़ी टेक्नोलॉजी इनके पास, हमें तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं ना, खुद क्या हो रहा है कि अभी तक ये इस पे कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि असल ताकत अल्लाह के पास है। और दूसरा, आप अखबार पढ़ें कि लूटमार हो रही है वहां पे, वह सारी लूटमार हो रही है। लोग ये समझते हैं ना कि शायद ये लोग, वो पंजाबी में कहते हैं रज्जे, ये नहीं है। वहां तो क्राइम रेशियो अमेरिका की बहुत ज्यादा दुनिया से, हमारे मुल्कों में तो बहुत थोड़ी है, इन मुल्कों में बहुत ज्यादा क्राइम रेशियो है। आप चेक करें इनके जो स्टैट चेक करें, इनकी क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा है इन मुल्कों के अंदर। तो आज वहाँ सारी लूटमार हो रही है, बंदे गिरफ्तार कर रहे हैं जनाब, ये लूटमार हो रही है। एक तरफ आग लगी हुई है, एक तरफ आग लगी हुई है। अच्छा, एक और भी है कि कतर ने कोई जंग बंदी के हवाले से जो मुसव्वदा है वो इसराइल को और हमास को भिजवाया। तो आपको लगता है कि अब ये प्रैक्टिकली, अमली तौर पर जिसे कहा जाता है, इसको आगे बढ़ना चाहिए? और क्या एक मरतबा जंग बंदी के बाद ये समझा जाएगा कि मामला अगर ये हो जाती है तो हल हो जाएगा, या फिर दोबारा उठ सकते हैं? इसमें कतर का किरदार अच्छा है, ठीक है। इसको पता है हमास की भी क़यादत कतर में है, और ये भी पता ना गजा में हमास ने इलेक्शन जीता हुआ है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है इनकी गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आए थे और इनको फिर कबूल नहीं किया गया। और जनाब उनके खालिद मिशेल साहब भी उधर मौजूद हैं और बाकी भी इस तरह की आदत को शहीद किया गया। इस्माइल हनिया का जनाजा भी बहरहाल कतर में, जी कतर में उनका जनाजा। तो ये उनकी यानी क़यादत को शहीद किया गया। ये लोग वहां जीते हैं। आप देखें 15 माह हो गए है ना, सारी अवाम उनके साथ खड़ी है, यानी ऐसा बावजूद इसके यानी वो कोई एक फर्द नहीं है, वो पूरे लोग हैं, तमाम लोग हैं। इनका लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, हमारे जिनसे राब्ता है। पाकिस्तान में बहुत सारे फ़लस्तीन के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और ये समझते हैं कि हमारी ज़मीन पे बाहर से डाकुओं ने आके हमला किया और हमने इसको आज़ाद करवाना है। फिर ये जो खास तौर पर हुआ ना वाक़या 7 अक्टूबर का, लोग समझते हैं शायद यहाँ से काम शुरू हुआ। आप पिछला रिकॉर्ड चेक कर लें, 2007 से 2023 तक 16 साल में कोई साल ऐसा नहीं जिसमें इसराइल ने हमला ना किया और शहीद ना किया हो। और इसराइल को खुद ये जोम था कि इसराइल की जो है ना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है ना, इसराइल का दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम है जी, कि हम जो मर्जी जाके जुल्म कर रहे हैं, वापसी पे कोई हमारे पे हमला नहीं कर सकता। इनको असल ये जोम था। तो इस दफा वहां फलस्तीन के लोगों ने बड़ी तैयारी की और उन्होंने फिर बदला लिया। और आपके घर डाकू आए और आप अपना दिफा करें और आप डाकू के जवाब जनाब गोली का जवाब गोली से दें, तो दुनिया का हर कानून आपको हक देता है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ये काम किया, इस दफा उन्होंने बिल्कुल ये काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंजीनियर साहब, आप तशरीफ़ लाए, कारी साहब आप भी तशरीफ़ लाए, जितने भी लोग हमें सुन रहे थे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात किया जी कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई आफत है और कहीं इस तरीके से तबाही हुई है तो इस्लाम कभी भी, या इस्लामी तालीमात ये हैं कि किसी को आप दुख में देखें तो आप उसकी तकलीफ़ में देखें तो उसका मदावा करें, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अगर फ़लस्तीन में
हज़ारों इंसानों को शहीद किया जा चुका है, उनके घरों को तबाह किया जा चुका है, तो वो भी किसी की ज़िम्मेदारी है कि उस पर भी किसी ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। आपने अपना किरदार अदा करना है कि वहाँ के जो इंसान हैं, जो लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको भी आज़ादी के साथ, अमन और सुकून के साथ वैसे ही ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है जैसे दुनिया के तमाम और ममालिक में इंसानों को आज़ादी के साथ, अमन के साथ, सुकून के साथ, खुदमुख्तारी के साथ बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करने का हक़ हासिल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है इसी दुआ के साथ कि आने वाले दिनों में जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनके लिए कुछ सहूलत पैदा हो और वो अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ। इस्लाम ऑनलाइन की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। जिन साहब से दुआ है, क्या गुजारिश है कि आप दुआ फरमा दें प्रोग्राम के आखिर में, और यही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। या रब्बिल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल-मज़लूमीन फ़ी गज़्ज़ा व फ़ी कुल्लि मक़ाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।